नमस्कार मेरे भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइब्रेरी में अपनी तैयारी में लाइब्रेरी की व्यस्त होंगे, लगे रहिए। शायद अगले हफ्ते, जहाँ तक उम्मीद है, कि राजस्थान लाइब्रेरी में ग्रेड 3 की पोस्ट आ जाए। ट्विटर पे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आप ढीले पड़ गए तो ढीले मत पड़िए, टाइट रहिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। और कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अभी दिवाली गिफ्ट आप लोगों के लिए सीजन चल गया है, स्टार्ट हो गया नवरात्र से, आज से त्योहारों का सीजन। तो कुछ मैं भी एक्स्ट्रा आप लोगों को दूंगा लास्ट में वीडियो के, तो बने रहें। एक टीचर स्टूडेंट्स को क्या दे सकता है, तो सूचना ही दे सकता है, लेकिन अच्छी सूचना लास्ट में हमेशा हर वीडियो के बाद दिया करेंगे। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एडवर्ड डेमिंग्स 14 पॉइंट ऑफ फिलोसफी ऑफ TQM। एडवर्ड डेमिंग के TQM के संबंध में 14 बिंदु दर्शन संबंधी बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो इसकी पहचान करना है हमको फ्रेंड्स। आप लोग देखिए क्या क्या है, बताइए थोड़ा सा हमको कौन कौन से हैं। तब तक मैं इसको आप लोगों के लिए कुछ लाए हैं, अच्छी चीज ही लाएंगे। तो इनमें से 14 बिंदुओं का पजल्स टाइप का क्वेश्चन है। कौन कौन से हो सकते हैं वो 14 बिंदु? छोटा करते हैं इसको, ऐसे पजल्स को सोल्व करने के लिए। अब सही दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। उन 14 बिंदुओं में इनमें से कौन कौन से हैं? एक है हमारा तीसरा पार्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और फोर्थ, या थर्ड और फोर्थ सही है। ब्रेक डाउन ऑफ लाइब्रेरीज और एल्यूमिनेटिव एक्सप्लोरेशन, अड़चन डालने वाले व्यवधान और प्रबंधनों का निरसन, ये है ये ऑप्शन, ठीक है। अब 14 बिंदु कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करें। तो पहला है क्रिएट पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट, दूसरा है अडॉप्ट द न्यू फिलोसॉफी, तीसरा है सीज डिपेंडेंस ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ अचीव क्वालिटी, चौथा है वर्क विच वन ऑफ द सप्लायर टू प्रोड्यूस कॉस्ट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, छठा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सातवां है लीडरशिप। तो ब्रेक डाउन बैरियर अभी हमारा इसमें नहीं आया है, 90 नंबर पे है। हम कर चुके हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सातवां लीडरशिप, आठवां है ड्राइव आउट ऑफ द फियर। तो ब्रेक 90 है हमारा ब्रेक डाउन बैरियर, या शेलोर भी लिखा है कहते हैं उसको। तो ये हो गया सही, थर्ड पार्ट। उसके बाद है हमारा नो स्लोगन्स, नो क्वाट्स आर न्यूमेरिकल गोल्स, रिमूव एनुअल रेटिंग और मेरिट सिस्टम। 13वां है हमारा इंस्टीट्यूट एजुकेशनल एंड इम्प्रूवमेंट। और 14वां इन्वॉल्व ऑल वर्कर्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में संशोधित करके मतलब दिया गया है, तो ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का पजल्स टाइप का हो गया है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक एक्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा, इसमें कौन सा सबसे पहले? गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, 2001 में आया था गुजरात का। बिहार है हमारा 2008, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा लग रहा है हमें? बिहार का लग रहा है। तो वो आंसर सही है जिसमें
लेकिन बिहार के बाद और कहीं भी हुआ था ना। अरुणाचल प्रदेश 2009 में हुआ था, तो लेटेस्ट 9 है, तो वह है जो। और गोवा 1993, तो वो सही हो गया, यानी कि जो सबसे पहले है 1993, इस ऑप्शन में सबसे पहले गोवा। तीसरे नंबर का जो सबसे पहले है तो बी में है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी ठीक है। गिव द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन, निम्नलिखित को उनके कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या था हमारा? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी जो नाम था सबसे लास्ट में बना था। लाइब्रेरी वही थी लेकिन उसका नवीनीकरण करते गए, नाम चेंज होता गया, तो 1948। ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सबसे लास्ट में हमारा पहला नंबर है, तो ये कट गया है, ये कट गया है। कंपटीशन बचा हमारा ए और डी ऑप्शन के बीच। वो लाइब्रेरी का आंसर सही है जिसमें कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी सबसे पहले थी, तो कलकत्ता ही सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी 2 ऑप्शन पहले नंबर पर आना चाहिए, तो डी भी कट गया, पहला ऑप्शन हो गया हमारा ठीक है। अब ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी 1948 में बनी थी और कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय 1836 में था। इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में, और इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम 1902 में। अगला क्वेश्चन है, एज एक्ट 13 of 1992 amendment in Indian Copyright Act 1957, the copyright of the author will be valid for how many years after the death of a author? भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कब तक वैध रहेगा? तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक। भारत में कॉपीराइट अधिनियम एक्ट 1957 का पारित हुआ था, तो यह 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था, और इसमें 6 बार संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ स्थित है? तो सरकार नागपुर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मेरा एक चैनल है होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से स्टार्ट किया, आप लोग उसे देखिए जिंदगी में, वो आप किसी भी एज के, अभी देख रहा था उस एनालिसिस कर रहा था, कनाडा और अमेरिका के लोग भी देख रहे हैं 60+, 65+। तो बात हो रही है होप एक्स्ट्रा डोज, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज उसको थोड़ा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज मत करना। लेकिन जिंदगी में किसी भी पड़ाव पे वो जो थॉट में डाल रहा हूँ आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? नहीं है हार्डवेयर घटक, तो कीबोर्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं कह सकते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिसे हम भौतिक रूप से छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड नहीं है। अरे कीबोर्ड ही तो आपका एक हार्डवेयर है, मेमोरी हार्डवेयर नहीं है, घटक नहीं है। बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा। हाँ, हार्डवेयर नहीं है तो मेमोरी आपका हार्डवेयर नहीं, आंसर गलत था बुक्स में। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये सब हार्डवेयर नहीं है, तो मेमोरी भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था।
इसमें अबेकस के रूप में 1645 में। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने इस कंसेप्ट को कब दिया था? 1820 में दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो वह हमारा लैपटॉप वाला कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज हैंड रिटन टेक्स्ट एज प्रिंटेड टेक्स्ट इज, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है, वह होती है OCR। यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरिंग स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज आर, मुद्रक प्रिंटर की गतिविधि मापने की इकाई कौन सी है? तो वो इकाई है हमारी RPM और PPM। ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द सिम्बियन, सिम्बियन क्या है? तो यह है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉइड है ऐसे ही सिम्बियन है। सिम्बियन का उपयोग कौन से करते हैं? सैमसंग, मोटोरोला और सोनी, नोकिया, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन एंड्रॉइड आने से ये सब बंद हो गए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम रनिंग मोर देन द प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? वो समानांतर संस्करण, पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से निष्पादित किया जाता है, वो कहलाती है। और बेंच प्रोसेसिंग क्या होती है? तो बेंच प्रोसेसिंग हमारी होती है फाइलों का एक ग्रुप या बेंच जो प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता हमारा मैनुअल इनपुट, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज एन एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, निम्नलिखित विकल्पों में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो यह डॉक्स। Which of the following is a valid cell represents for cell A1 to C13 in MS Excel 2010? Excel 2010 में A1 से लेकर C13 तक की सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो है हमारे A1:C13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in MS PowerPoint slide show which of the following is not a valid option? MS PowerPoint slide show में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो वह हमारे रिजर्व फ्रॉम द रेयर, सी ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डीबीएमएस, बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सी ऑप्शन ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म, एक सेकंड ऊपर का पढ़ रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 172, एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्नल डीबीएमएस, बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है हमारा ओरेकल है, सी ऑप्शन ठीक है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो हमारा कंप्यूटर चलाता है, और एक्सेल तथा वर्ड क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। तो ये तो आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज के नाम से था ये पहले। अब इसका केवल कितना छोड़ दिया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रह गया है, इंग्लिश हटा दिया गया है। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांट द सीड ऑफ द इंटरनेट वाज, इंटरनेट का बीज बोने वाला नेटवर्क था, यानी कि स्टार्टिंग सोच लो किस से हुई थी इंटरनेट की, तो अर्पानेट से हुई थी, ये ऑप्शन ठीक है। अर्पानेट का पूरा नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMACP प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किसमें किया जाता है। ये किया जाता है हमारा ईमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर इज मेंट फॉर पैकेट राउटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए है। यह नेटवर्क लेयर है। व्हाट इज द नेम ऑफ एप्पल वर्चुअल असिस्टेंट, एप्पल के आभासीय सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है। तो इसका नाम है हमारा श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोहा सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड बाय, पोहा सॉफ्टवेयर बनाया गया था कटिपो कम्युनिकेशन की 1999। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IT, IT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ द गवर्नेंस, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नेंस के लाभ हैं। तो वो है हमारा रियल टाइम अपडेट, कॉस्ट रिडक्शन, ट्रांसपेरेंसी। आंसर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव आज के खत्म, और आज जैसा कि वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो एक्स्ट्रा पे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी साइंस के अवार्ड हैं, किस किस नाम से कब शुरू किए गए थे, सॉरी किस किस को मिले हैं, है ना। लाइब्रेरी प्रोफेशनल को कौन कौन से अवार्ड मिले थे। डॉक्टर रंगनाथन को मिला था पद्मश्री का अवार्ड 1957 में, डॉक्टर SR रंगनाथन को राव साहब मिला 1953 में। और थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन पर, डॉक्टर रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर का मिला 1965, BS केशवन को पद्मश्री मिला 1960, वेंकट AV रमैया यानी कि वेंकटा रमैया पद्मश्री मिला 1972 में, S बसरुद्दीन को पद्मश्री मिला 1976 में, PN कोला को पद्मश्री मिला 2004 में, यानी रा फाउंटेन को मिला था हमारा नोबेल पुरस्कार 1913 में। अब कुछ दिन है देख लेते हैं कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, आ जाता है। सो इसलिए हम लोगों को ये भी करना चाहिए
नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को, नेशनल लाइब्रेरियंस डे, दोनों में कंफ्यूजन करता है। लाइब्रेरी डे 14 नवंबर और लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त। नेशनल लाइब्रेरी वीक भारत में 14 से 20 नवंबर। नेशनल रीडिंग डे 19 जून। नेशनल रीडिंग मंथ, डे नहीं मंथ, 19 जून से 18 जुलाई। वर्क बुक कॉपी राइट डे 23 अप्रैल और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। कुछ फेमस बुक्स हैं, आती हैं एग्जाम में, तो वो डिस्कस करते हैं। कॉलन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल 1910 में ईसी रिचर्डसन के द्वारा था, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में डब्ल्यूसी बी शेयर्स का है। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 शेयर्स का है। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 डब्ल्यूसी परविक शेयर्स का है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये भी शेयर्स का है। बेसिक स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरियंस, ये जेडी ब्राउन का है। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, ये हलमे का है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस 1929 एच ब्लिस का है। एंड इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस 1933 एल.बी. बटलर का है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1933 रंगनाथन। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन डॉक्टर रंगनाथन। कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 एस.आर. रंगनाथन। डॉक्यूमेंटेशन 1948 सैमुअल ब्रैडफोर्ड। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज जे.एस. सेरा। डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन बी. गुहा। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स डॉक्टर रंगनाथन। डॉक्यूमेंटेशन जेनिस एंड डेवलपमेंट रंगनाथन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एलन कैंट। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप जे.एस. सेरा का किताब है। इंडियाज नेशनल लाइब्रेरी बी.एस. केशवन। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप जे.के. गेट्स। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 डॉक्टर रंगनाथन। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग पी.एन. कोला। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन है डॉक्टर रंगनाथन। लाइब्रेरी ग्लोजरी एंड रेफरेंस बुक्स एल.एम. हेरोल्ड। लिटिल साइंस बिग साइंस बहुत फेमस है, ये एरिक डी सोला प्राइज की है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1929 जेडी ब्राउन। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एस.आर. रंगनाथन। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर 1916 असर डॉन डिकेंसन। अब डॉक्टर रंगनाथन की बुक्स देख लेते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। मैचिंग में बहुत बार क्वेश्चन ये बनते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं होगा, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन इनमें से ना बनता हो, आता है हमेशा। तो लाइब्रेरी में डॉक्टर रंगनाथन की किताब आपको फिंगरप्रिंट पे याद होना चाहिए। कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 है। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकेंड एडिशन 1957। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थर्ड एडिशन 1967। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951। डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट 1973। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स 1963। रेफरेंस सर्विस 1961। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन सेकेंड एडिशन 1966। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935। लाइब्रेरी मैनुअल 1951। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कितनी बची है। हाँ, थोड़ा बची है। तो सेकंड एडिशन तक थे। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन सेकंड एडिशन 1966। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951 और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935।
लाइब्रेरी मैनुअल 1951, रामानुजम द मैन ऑफ द मैथमेटिशियन 1967, सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी इन इंडिया 1946 है, हेडिंग एंड कलर्स 1955 है, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन, एडिटर पी.एन. कोला है 1962। पी.एन. कोला की बुक इसलिए ली गई क्योंकि रंगनाथन के बारे में है। पोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1933, पोलन क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन 1939, पोलन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन 1950, पोलन का फोर्थ एडिशन 1952, पोलन क्लासिफिकेशन फिफ्थ एडिशन 1957 और सिक्स्थ एडिशन 1960। तो ये कुछ फेमस है, आप लोग जरूर इनको याद कर लीजिए। और कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, मैं आपकी आदत खराब नहीं करना चाहता हूँ, आप नोट्स बनाएं, लिखने से और जल्दी याद होगा, आपकी स्पेलिंग भी सुधरेंगी। तो प्लीज़ नोट करें, आगे बढ़ें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।